सिद्ध क्या करना है, अभी कौन सा समय चल रहा है, उन सभी बातों को बाबा प्रकाश डाल रहे हैं। तो बाबा के ही शब्दों में हम सुनते भी जाएंगे और समझते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे न्यूकमर्स को? ये कैसे सिद्ध करेंगे, इस पे विचार करना। ये तो हम रोज सुनते हैं, हम बाबा के बच्चे तो हम तो पहचानते हैं, लेकिन उन्हें हमें कैसे सिद्ध करना है? वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाबा का मेन फोकस है कि ओमनी प्रेजेंट नहीं हूं मैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको उनके तीनों भी जो रोल्स है वो पहले प्रूफ करने पड़ेंगे, तो सर्वव्यापी नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है और दुख का कारण सुनाओ। अति दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है इस समय अति दुख है? कारणों के कारण रावण रावण राज्य है, रावण का राज्य है। अच्छा, रावण राज्य है इसीलिए। अंत समय है इसीलिए दुख है, और ज्ञान कलयुग नहीं है कलयुग इसलिए दुख है। राहु की दशा लगी। हाँ, राहु की दशा लगी है इसलिए दुख है। मुरली मुरली पड़ी तमो हुई प्रधानता इसलिए दुख है। इसलिए दुख है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है। हाँ, जो दशाओं को मानती है ना, वो हर कभी भी दुख आता है तो पहले वो ज्योतिष के पास दौड़ते हैं कि भाई क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ कौन सी दशा है, कौन सी पूजा कराएं। हाँ हाँ, उसके हिसाब से भी होता है। इसी कारण दुख है, और हमें पता है उसका सल्यूशन क्या है। राहु की दशा का सल्यूशन क्या है? आज आजकल कैसे करते हैं कि एक तो पूजा करवाते हैं, दूसरा कहते हैं कि ये दान करो, ये दान करो तो आपकी दशा ठीक हो जाएगी, तीसरा वो अंगूठियां पहना देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमें बाबा की अंगूठी पहन लेनी है। बाबा के याद की अंगूठी पहन लो तो उससे दशा क्लियर हो जाएगी। दान किसका करना है? विकारों का। विकारों विकारों का दान तो शिव बाबा को करना है, और सारे विश्व को हमें सकाश देना है, दानी बनना है। बाबा ने अभी संडे की मुरली में बताया ना कि दाता की परिभाषा क्या, बहुत गुह्य है, वापस पढ़ना। उसमें संकल्प मात्र में भी हमें ये इच्छा ना हो कि मैंने तो इसका इतना किया, इसने तो मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया, ये संकल्प भी ना हो तब कहेंगे दाता। बहुत गुह्य है। तो बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया पर राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं है, इसीलिए वहां पर दुख नहीं होता है। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें बच्चे फिर दुख हो नहीं सकता। वहां पे सतयुग में दुख का रिंचक मात्र भी नहीं है, और यहाँ पे सुख रिंचक मात्र नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं। क्या जानते हैं? बाबा पढ़ा रहे, सभी बच्चे क्या जानते हैं? हम आत्मा हैं, अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने। पार्ट आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में,
क्योंकि बाप ने समझाया है, याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप क्या होंगे? भस्म हो जाएंगे। तो याद ही एक रास्ता है। बाबा को पूछो कोई शॉर्टकट है? बाबा कहते कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उतना याद करते हैं, उतना याद करते हैं। बाबा कहते हैं दुख को भी बलिहारी दो। अगर दुख आता है तो उसे कोसो नहीं, उस पर बलिहार जाओ, क्योंकि वो दुख हमें पल पल बाप की, तो वो कनेक्ट कराता है ना बाप से। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, यहाँ बच्चे बैठे अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है, याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। याद और योग में फर्क है। आज बाबा कह रहे हैं योग उसको कहते हैं, वो एक ऑफिशियल वर्ड हो गया। तो बाबा कहते हैं योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है ना, जहां कनेक्शन हुआ उसको योग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको योग नहीं कहो, याद। बच्चों का बाप से योग होता है। यह है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन। बाकी तो सब है अकल्याणकारी। बाकी जो भी मिलन मेले होते हैं, बाबा कहते हैं उसमें कोई कल्याण छिपा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा मिलन जब परमात्मा से होता है तो उसको कहते हैं कल्याणकारी। तो अगर हमें मनुष्यों के साथ, मनुष्य आत्माओं के साथ भी मिलकर उसे कल्याणकारी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? गेट टुगेदर्स होते हैं, मैरिजेस होते हैं, तो क्या करेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे सेवा करो। तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे बोल, तुम्हारा चेहरा बाप को प्रत्यक्ष करे। पतित दुनिया है ना, तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परमात्मा, परम आत्मा, जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता तो नहीं कहेंगे ना, पॉसिबल नहीं है। परम पिता को दुख में ही याद करती है। कहते हैं हे परम पिता परमात्मा। परम आत्मा रहते ही है कहां पर? कहां पे रहते हैं? परम धाम। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप है, सिर्फ यह नहीं समझाना है। उनको क्या कहना है? वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ये जरूर समझाना है, सदगुरु भी है। हम सब भाई भाई हैं। जब हम उनके बच्चे हो गए तो आपस में कनेक्शन क्या हो गया? सिबलिंग्स का हो गया, भाई बहन का हो गया, भाई भाई का हो गया। वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से क्या होता है? भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेती हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? क्या फल देते हैं? क्या फल देते हैं? ज्ञान में चले जाते हैं, हम्म, ज्ञान में आ जाते हैं। ज्ञान में आ जाते हैं। और क्या फल देते हैं? इस बाबा जन्म कहते के हैं 21 विश्व जन्म का मालिक बनाते हैं बच्चे। कम बात है क्या? विश्व का मालिक कौन बनाता है? और खुद उसका क्रेडिट भी नहीं लेते हैं। बाबा तो छुप जाता है ना। परंतु तुमको सिर्फ बाप बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है। ये अंडरलाइन कर लो। अब नेक्स्ट टाइम सेवा करो तो इसका ये फोकस करना कि हमें ये तीनों
कनेक्शंस कैसे लोगों के सामने रखना है, मनुष्यों के सामने रखना है। वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सदगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा? सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाएगा। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो, वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला। तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? आप खुद लॉजिक लगाओ, ऐसे बोलो उनको कि भाई वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे भी तो अलग है ना। दोनों में रिफ्लेक्शंस मिलेंगे, लेकिन बाप ही बच्चे ही बाप बन जाए ऐसा हो नहीं सकता। उनके फीचर्स सेम मिलेंगे, उनका बात करने का तरीका सेम होगा, लेकिन उन्हें बाप तो नहीं कहेंगे। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती है, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो हमें क्या बनाते हैं? बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। अब कोई नए को कहो तो वो क्या समझेंगे? हमारे लिए मरना सहज है या मुश्किल है? बहुत सहज है, क्योंकि बाबा रोज उसकी प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे, देह अलग और विदेही अलग, आत्मा विदेही अलग। तो बाबा समझाते हैं, साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप है। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए फिर गुरु भी करना पड़ता है। पहले तो वो सिस्टम था, आजकल तो वो भी खत्म हो चुका है। बाप, टीचर, गुरु, बच्चे अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और क्या है? यह बेहद का बाप आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और क्या है? बाबा कहते हैं और क्या है? सुख करता दुख हरता है। अच्छा, सुख करता दुख हरता है। और क्या है? वृक्षपति है हमारा, बीज रूप सृष्टि का। वृक्षपति है। बाबा देखो क्या कहते हैं, और वह सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है, सुख का सागर है। ध्यान करना, आज बाबा ने कितनी महिमा की है, क्योंकि बाबा बाबा की महिमा हमने ट्रांसफर कर दी है बच्चों पे। भक्ति में भी वही करते आए ना। तो बाबा क्या कर रहे हैं, अभी संगम पर आकर वो भी गलती सुधार रहे हैं कि ये सारे जो मेरे जो गुण हैं, महिमा, ये मेरे हैं, ये बच्चों के नहीं है। बच्चों को तो मैं ट्रांसफर करता हूँ। तो बाबा कहते हैं, सुख का सागर है, शांति का सागर है, उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में बच्चे मतभेद बहुत है। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? अगर वो सभी में है तो पढ़ाने की दरकार नहीं। सभी सुखी होने चाहिए, सभी वो ज्ञान के सागर होने चाहिए, किसी को मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं, सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सदगुरु भी है। देखो क्या क्या है, याद रखना। सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। पुराने ते पुराना है, भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। पुराने ते पुराना है राजयोग, पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? हर युग का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है मालूम है सभी को?
मालूम है? हाँ हाँ रुचिरा बहन मालूम है? हाँ जी। कैसे? उथल पुथल होता है। बाबा कहते हैं हर युग के बीच एक संगम का पीरियड आता है जिसमें बहुत बड़ी अर्थक्वेक, उथल पुथल होती है। और वो उथल पुथल इंडिकेशन है कि हम सेकेंड युग में ट्रांसफर हो गए, जो उस समय हमें पता नहीं होता है। अभी बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, तो वो पता है। और मेन संगम युग कौन सा है? जिसमें शिव बाबा का अवतरण है ना। नहीं, सतयुग त्रेता के बीच नहीं, बाबा कहते हैं जो भी ट्रांजिशन होगा वो थोड़ा उथल पुथल होगा, स्लाइट उथल पुथल। तो क्योंकि पवित्रता की मात्रा कम हो जाती है ना। हाँ हाँ, छोटा छोटा पीरियड तो सभी जगह आता है, ट्रांजिशन का पीरियड तो आता ही। वो भले उथल पुथल नहीं होगी, लेकिन ट्रांजिशन तो होता है ना। आत्मा ग्रेजुअली धीरे धीरे, लेकिन दो युग के बीच का जो है ना, जब ड्रास्टिक चेंज आना है, द्वापर आना है, तब बहुत बड़ा अर्थक्वेक जैसा चेंज आता है। बाकी वो दो युग में, सतयुग और त्रेता में, तो आपका ग्रेजुअल धीरे धीरे जो डिमिनिश, आपकी कलाएं कम होती रहती, वो तो डे वन से चालू हो जाता है। क्योंकि ज्ञान नहीं है ना वहां पे, प्रोग्रेस थोड़ी कर रहे हैं हम, नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे पवित्रता की जैसे परसेंटेज कम होगी, कि आपको पता चल जाएगा कि त्रेता आ गया, कला कम होगी, पवित्रता मेन है वहां पे। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर पढ़ाएंगे कैसे? फिर सदगुरु भी है। सॉरी, पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। ये संगम युग का महत्व इसलिए क्योंकि यहाँ पे शिव बाबा खुद आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये संगम है, जिसको 100 वर्ष का की आयु बताई जाती है। नई और पुरानी दुनिया का बीच, तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर हमें अपना बनाया था, और फिर हमारा टीचर सदगुरु भी बना था। टीचर और सदगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके प्रेजेंस मात्र से दशा चेंज हो जाती है। सतयुग में सदा सुखी देवी देवता होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमोप्रधान होती है तो फिर सब पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं। सतयुग में जानते हैं वृक्षपति को? सतयुग में जानते हैं? न जानने नहीं, से फिर नहीं वर्षा जाए, कैसे मिल सकता है? नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते। यहाँ जब बैठते हो तो कैसे बैठना है? जब यहाँ बैठते हो, बाबा की मुरली सुनने आते हो, तो तब इतनी दूर से भी आते हो, जहां से भी, फिर यहाँ पे आने के बाद भी क्या विचार लग के लेकर आते हो? बाबा कहते हैं जब यहाँ बैठते हो तो माइंड को भी प्रोग्राम करके बैठो। उस 1 घंटे में मुझे अशरीरी अवस्था में बैठना है, तब हम उस विचित्र बाप को देख सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे। यह तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग अलग है और घर अलग है। उन लोग क्या कहते हैं? निर्वाण पधारा, है ना, ऐसे कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं घर अलग है, दीवारें घर की अलग होती है, और रहने वाले अलग है ना। वैसे 5 तत्व का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। आज बाबा फर्स्ट लेसन भी करा रहे। सबका पार्ट नूंधा हुआ है, ये ड्रामा फिक्स्ड है, इसलिए प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है। आपको इस ड्रामा में जो भी चेंज करना है, तो प्रेजेंट का ही समय है। एक पल बीता, पास्ट, फिर वही रिपीट होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ, बहुत बड़ी चीज है। बिंदी लगती है, मुख से लग गई तो मन में लगती है। रिग्रेट्स, अरे ऐसा नहीं होता ना तो ऐसा होता। बाबा कहते नो,
जो अभी बीत रहा है, जो अभी हो रहा है वही, इसलिए जो कुछ आप देख रहे हो वही सत्य है। हाँ, सूरज भाई हमेशा कहते हैं वही सत्य है। 5 तत्व का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नूंदा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप हमारा, क्या समझानी है, सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और सुप्रीम मीन्स उनके ऊपर कोई नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। लेकिन बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, फिर डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह बहुत बड़ी खूबी है। आत्माओं का वो बाप है, उसमें सारा ज्ञान है। इसलिए बाबा को हमेशा कहते हैं सदाशिव। और बाबा की सबसे बड़ी खूबी कौन सी है? बाबा ने सबसे अच्छा काम कौन सा किया? कौन सा किया? कौन सा किया सबसे अच्छा काम? है, बाबा कहते हैं बाबा ने सबसे बेस्ट किया कि बाबा ने शरीर ही नहीं दिया। तो उनके कोई फ्लक्चुएशंस नहीं, बॉडी वाइज होते हैं तो फिर आत्मा में भी फ्लक्चुएशन आता है। जैसे ही आत्मा बॉडी के कांटेक्ट में आती है तभी तो नीचे गिरती कला हो गई, वरना तो चढ़ती कला में ही थी। इसीलिए ये बहुत बड़ी खूबी है, वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचना और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे। हर चीज पहले, इवन सतयुग में भी हर चीज पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही। सतयुग में होगी ये 4 दशा, सतयुग में होगी। बहुत ग्रेजुअल, ग्रेजुअल में उसे तमो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके डिमिनिश तो हो ही रही है ना। आत्मा की जो चमक है, पावर है, वो डिमिनिश तो होगी ना। हाँ, धीरे धीरे वो डिमिनिश होती है। तो बाबा उस डिमिनिशन स्टेज को, जो लास्ट स्टेज में आ जाता है, उसको तमो कहते हैं। लेकिन वो होगी तो सही, तभी तो हम नीचे उतर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं नई से पुरानी जरूर होती है, तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य ये भूल गए हैं इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि बच्चे सारे भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं। बहुत गपोड़े लिख दिए, बहुत गपोड़े लिख दिए। सबको बाप, सबका बाप तो एक ही है। सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सदगुरु एक ही होता है। बाबा कहते हैं सदगति सब नहीं कर सकते, तो उसमें डिफरेंस है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हो गए। क्यों मनुष्य ढेर हो गए? क्यों ढेर हो गए? परम धाम हमारे लिए खाली हो रहा है ना, हमें वापस जाना है शिव की बारात में, तो वहां पे खाली तो चाहिए ना, तैयार चाहिए ना। तो अभी कितने ढेर मनुष्य है, वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य हो। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। यह तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हो? भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह है बेहद का बाप। हद के बाप को हद का वर्षा, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से फिर बेहद का वर्षा मिलेगा। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही वर्षे में मिलती है। बच्चे कम बात है क्या? कम बात है? यह सोच कर भी नशा आना चाहिए, और यह सोच के भी क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे खुशी में खग्गिया होनी चाहिए। तो खग्गिया होती है, उड़ती है। हाँ, बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब बच्चे तुम शरीर छोड़ते हो। सतयुग में तुम्हें पहले से साक्षात्कार होगा, नेक्स्ट कहाँ हम जन्म लेने वाले उसका साक्षात्कार होगा, और फिर हम
बकायदा शरीर, ऐसे अकाले मृत्यु नहीं होती है जहां जैसे कलयुग में होती है। वहां अपने को आत्मा जानते हैं, यहाँ देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी, फिर अब कौन बनावे? इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाती है। वहां ये जानती है आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी, इसका ना साक्षात्कार होगा। सर्प का भी मिसाल है ना, यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, जो विष्ठा के कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देती है। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अर्थात सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं बच्चे ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से बच्चे नहीं मिलता। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। मुझे पुकारते भी है आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं है काम की? मन लगता है अभी भी यहाँ पे? कभी कभी बाबा को भूल जाते हैं, तब समझना मन लग गया इस दुनिया में। तो जिस घड़ी बाबा को भूलो, तो उस घड़ी समझ लेना कि हमारी गिरती कला यहीं पे चालू हो गई। इसीलिए हत कारणे दिल यारड़े, ये फॉर्मूला होना चाहिए। हाथ से कार्य करो, लेकिन मन की लगन वहां लगी हो, मन उसमें लगा हो, बुद्धि वहां लगी हो, लटकी हो। और वो जब बहुत स्नेह होता है ना, तब सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं कोई शास्त्र आदि से नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी है हे आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो बच्चे कोई काम की नहीं है। काम की दिल होती है इस दुनिया में देखकर, कितना भी माया का पॉम्प, लेकिन अंदर खोखला है, और सचमुच खोखला है। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये किचड़े की दुनिया जो किसी काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको इतना सुख दिया था, हिसाब लेने बैठा है बाबा, मैं इतना सुखी करके गया था, फिर दुख कैसे हो गया? सब शक्तियां सब कहाँ चले गए? फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं और भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता है और न ही रावण आता, इसीलिए अंदर में रावण आया है या राम आया है वो कैसे पता चलेगा? दोनों भी अशरीरी है। तो बाबा कहते हैं आपके व्यवहार से, आपके आप जिस तरह से बातचीत करते हो, या आप जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्शन में आते हो, उससे पता चलता है कि इनके अंदर अभी रावण है या राम है। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, आत्मा को समझा जाता है। हम आत्मा हैं, तो आत्मा का बाप भी जरूर है, बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं है। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को चक्र लेते हो, सदगति को चक्र लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं पड़ती। सदगति का चक्र लेते हो। बाप सबका, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाप सबका बाप भी है, तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला भी है, सबका सदगति करने वाला सदगुरु एक सुप्रीम गुरु है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके। बस बाबा का मेन फोकस आज क्या रहा? सर्वव्यापी नहीं हूं, ये सिद्ध कीजिए। एग्जैक्टली। और मैं शिक्षक, हाँ, गुरु शिक्षक सब कुछ, बाप गुरु शिक्षक तीनों।
मनुष्य वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, मनुष्य याद भी करते हैं। हे पतित पावन आओ, सर्व के सद्गति दाता आओ, सबके दुख हरो और क्या करो, सुख दो। हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो, हमें साथ ले चलो। ये कौन बोलती है? कौन बोलती है विनोद भाई, कौन बोलती है? हाँ, बाबा कहते हैं हमें, हम आत्माएं कहती है कि हमारा गाइड बन, हमें साथ ले चलो, इस रावण राज्य से हमें लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये सारी धरनी जो है ना, उसमें इस समय रावण का राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूछते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा है तो देखो भारत का क्या हाल हो गया है। क्या हाल हो गया है? हाँ, क्या हाल हो गया है रुचिरा बहन, क्या हाल हो गया है? तुम पतित हो गए हैं, पतित हो गए हैं, नीचे हो गए, नीच से नीच हो गए नीचे हैं। गिरते जा रहे। भारत पर बृहस्पति की दशा थी। अब बाबा कहते हैं राहु की दशा से देखो भारत का क्या है, उन लोग क्या है, सब अनराइटियस बन पड़े हैं। अनराइटियस, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई सिस्टम नहीं। बाप राइटियस बनाते हैं, रावण फिर हमें अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी है ना, राम राज्य चाहिए तो रावण राज्य में है ना, राम राज्य की आशा करते हैं, स्वर्गवासी हुआ कहते हैं, तो फिर ये जरूर नर्क होगा, नर्कवासी है। रावण राज्य को नर्क कहा जाता है, स्वर्ग और नर्क बच्चे आधा आधा है, ये क्लियर हिसाब है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले पहले क्या करना, यह निश्चय बुद्धि बनना है, बनाना है, यह निश्चय बुद्धि औरों को बनाना है। कि क्या निश्चय बुद्धि बनाएंगे? वह हमारा बाप भी है, हम सब आत्माओं का ब्रदर, हम सब आत्माएं फिर ब्रदर्स हो गई। बाप से सबको वर्षा मिलने का बच्चे हक है, चाहे कोई भी आत्मा हो। मिला था, बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए हैं शांति धाम। यह भी बच्चे जानते हैं वृक्षपति है, चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्ष ये है, उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाती है। बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। बच्चे अंग्रेजी अक्षर नहीं, इतिहास भूगोल, हाँ बाबा को आज अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो। हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल, अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते हैं। वो तो अंग्रेज आए तभी तो गुरुकुल सिस्टम खत्म किया, आयुर्वेदिक सिस्टम खत्म किया। उन्होंने बहुत कुछ एक्चुअली भारत की जो प्राचीनता थी ना, उसको फिनिश कर दिया। तो अभी हम उस सिस्टम के गुलाम बन गए, अंग्रेज के नहीं। अंग्रेज के वो तो हमें इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन वो सिस्टम के गुलाम। इसीलिए हमेशा ब्लेंड होना चाहिए। आप देखो मेडिसिन वगैरह में भी आप आयुर्वेदिक लो तो आप बेटर, उसमें आपकी सर्वाइवल ज्यादा होती है। उसका भी बहुत अलग डेप्थ है। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई थी। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां ये भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। संस्कृत थी सतयुग में, बाबा कहते एक ही भाषा होगी। भाषा है जरूर, जो जो राजा होते हैं उनकी भाषा अपनी होती है। ये देखो नया राज बाबा बोलते हैं सतयुग का, जो जो राजा होते हैं उनकी अपनी भाषा होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं होगा। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग होगी, भाषा अपनी होगी। मीन्स एक बात करने का तरीका,
हाँ, वो अलग है, लेकिन जो नॉर्मल बाबा भाषा बोल रहे हैं ना, वो नहीं, वो हिंदी भाषा तो होगी ना, भाषा नहीं नहीं, वाणी में तो आएंगे, वहां पे तो वाणी में भी आएंगे, घूमने भी जाएंगे, पिकनिक भी मनाएंगे, सब खाना भी खाएंगे, लेकिन भोजन ये पका हुआ भोजन नहीं होगा। संकल्प किया और वो रस, क्योंकि इससे पवित्रता बरकरार है, वो भी अलग साइंस है। जो जो राजा होते हैं उनकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो। कौन हो तुम सभी? कभी महसूस किया है कि मीरा जैसे हम मगन रहते हैं? मगन रहते हैं। तुम सब मीराएं हो। मीरा की याद की जो कृष्ण की भक्ति की परिभाषा क्या थी, कि उसको सब में कृष्ण नजर आता। तो बाबा कहते हैं कभी मीरा बन के देखना, बहुत आनंद आएगा। तुम सब मीराएं हो। जब वो आनंद ले लोगे ना, तो सतयुग, फिर यहाँ का कोई भी सुख कितना भी अच्छा हो, वो सुख भाएगा नहीं। आप उसको जरूर यूज करोगे, लेकिन एक है ना, एक होता है मन चित्त से यूज करना, और एक होता है कि हाँ, मुझे ये साधन है, मुझे यूज करना है। तो जब मीरा बनोगे तब ये चीज होगी, और उसमें एक आनंद अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करते। एक बार ईश्वरीय कुल के बन गए ना, फिर वो मर्यादा वो अच्छा नहीं लगता है ना। हमें तो मूवीज पता नहीं देखना भी पसंद नहीं आता है आज के, क्योंकि वो एक बहुत छोटी चीज लगती है। तुम कलयुगी लोकलाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है। क्या श्रीमत दी है? बच्चे, काम महाशत्रु है। सारी डिसिप्लिन तो इसी विकार से आ जाती है, चाहे वो आत्मा की डिसिप्लिन हो, चाहे शरीर की। तुम सब मीराएं हो। सॉरी, बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम कलयुगी लोकलाज छोड़ती हो तो झगड़ा देखो कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है, विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य ने जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। उनको लगता है अभी भी 40 लाख पता नहीं क्या क्या वर्ष है, उनके कैलकुलेशंस भी देखो। और जो उस पे डिबेट करते हैं वो बड़े पावरफुल होके डिबेट करते हैं, बट बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें सिद्ध करना है। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का निश्चय कराओ। क्या निश्चय कराओ? वह हमारा बाप है। बाबा घूम फिर कर उसी पे आ रहे। टीचर भी है, टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो, बाप आते ही है नर्क को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाएंगे, गाइड बन साथ भी ले जाएंगे। आत्माएं तो अविनाशी है ना, वह अपना पार्ट पूरा बजाकर घर जाती है। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना, नहीं तो कौन से रास्ते जाए। हाँ, दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम आप रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की के रूहानी रूहानी माता पिता पिता को बाप याद दादा को प्यार याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। या अच्छा, तो आज धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार है, कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़। सहज है छोड़ना, लोकलाज कुल मर्यादा छोड़ना सहज है।
सहज है। कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वर कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। ईश्वर कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास कर। तो कल से जब मुरली सुनने आओ तो क्या कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ बैठो तो आत्मा अलग शरीर अलग, ये प्रैक्टिस भी करते रहो। अशरीर बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी। आज तीनों पेज में बाबा ने कितनी बार कहा है, तो अभी नेक्स्ट सेवा करो तो उसका टाइटल ही ये रख दो। हाँ? पहले तो भी बहुत आइडिया से इनडायरेक्टली बताते थे, आजकल तो सब ओपनली, क्योंकि अभी समय कितना बचा। बाबा कहते ओपनली सबको कहो कि भगवान आया हुआ है, कल चल के वो उलहना ना दे, पड़ोसी भी उलहना ना दे, परिवार वाले भी उलहना ना दे। तो सभी को ज्ञान दे दिया है, परिवार में फ्रेंड सर्कल में कवर हुए हैं सभी, तो फिर उसके कवर करने के तरीके ढूंढो। दीदी तो सेवा के लिए हाजिर होती है, तो आप लोग को सिर्फ तरीके ढूंढने, प्लेटफॉर्म रेडी करना है, बाकी तो आ जाएंगे। बहनें रेडी है, तो सबको ज्ञान मिले। कल चल के ऐसा नहीं बोले हाँ मीनू बहन आपने हमको बताया नहीं, ऐसा बोले पड़ोसी तो फिर क्या होगा, वह उलहना का भी हमारे ऊपर फिर बोझ होगा ना। बाबा कहते इसलिए एक अव्यक्त बाप दादा का मिलन था, तब बाबा झंडा फहरा रहे थे। ईयर मुझे याद नहीं है, बट तो उस टाइम बाबा ने कहा कि सभी को यह, झंडा फहराने के बाद बाबा ने यह संदेश दिया कि सभी को ये बता दो कि भगवान आ चुका है और आप उनके बच्चे हो, आप आकर मिलो, फिर कल चलकर पड़ोसी उल्हना ना दे। ये बाबा ने क्लियर कहा। तो आप भी रोज चेक करो कि मुझे रोज एक को तो ये बताना ही है, एक एक करके बूंद बूंद से सागर बने ना। तो आपका जितना भी कनेक्शन है वहां पे कोई ना कोई तरीके से बाबा का नॉलेज ये पहुंच जाए कि भगवान आया हुआ है। फिर वो आत्मा ले ना ले उसका भाग्य, वो उसका भाग्य, वो ड्रामा। वरदान, हद के नाज नखरों से निकल, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, तो मेरे को क्या करो, तेरे में परिवर्तन कर लो। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, भगवान से जो भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता, उसको ही कहेंगे ना बाप समान। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। तो जब नाराजगी आती है, नाराजगी होती है, तो क्या समझना चाहिए, ये नाज नखरे हो गए जो बाप को पसंद नहीं है। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो, मोहब्बत के नखरे भल करो, क्योंकि बाबा को उसमें भी आनंद आता है। और वो एक प्यार ही ऐसी चीज है जिसमें आप भगवान को बांध सकते हो। भगवान को बांधना है ना, भगवान को अपनी मुट्ठी में करना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है संगम युग की। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। सर्वेंट मीन्स वो आप जो ऑर्डर दो और वो
ऐसा होता है? हमारे लिए तो सचमुच भगवान वैसा ही है, वो सहज है। एक बार का मनुष्य मुश्किल हो जाते हैं, मनुष्य आत्माएं मुश्किल है, क्योंकि उनकी कंडीशंस, उनके सिस्टम। बाबा के पास देयर इज नो सिस्टम। इफ देयर इज लव, प्यार है, तो प्यार में सब कुछ। आप उसको प्यार से ही अपना कर सकते, और वो जो आनंद है ना, वो अधिकार, वो अधिकार फिर, और वो चीज जब बाबा से मिलती है, फिर वो मनुष्यों से, इसलिए। और फिर वो आपका इम्पैक्ट भी वैसे पड़ता है। भगवान मेरा है, वो मेरा है ना, तो वो एक नशा भी अलग होता है। और जब वो नशा होगा ना, तभी लोक लाज, जो बाबा ने कहा ना, वो आप उससे उपराम हो सकेंगे। मीरा लोक लाज से ऊपर हो गई ना, कभी सोचा नहीं। उसने तो कृष्ण के साथ ही अपने फेरे, कृष्ण को हाथ में लेकर फेरे किए ना। तो बाबा कहते कि वो मगन अवस्था, वो किसकी हो सकती है? जहां प्यार है। दो ही चीजों में हम भगवान को बांध सकते हैं, और वो है प्यार, सच्चाई, सफाई। ये दो चीज है जिसमें भगवान बंध जाता है। और क्या चाहिए? और मनुष्यों को बांधने के लिए तो कितने करने पड़ते हैं, टोटके करने पड़ते हैं बहुत सारे। उनको खुश करने के लिए टोटके अलग है, हर एक के कैटेगरी के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से। बट भगवान के लिए देयर इज नो स्टेटस, लव इज द ओनली स्टेटस। बाप स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है, तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है, तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज आज के डेट के हिसाब से चल रहा है इशारे, अव्यक्त इशारे, तो फर्स्ट का ही होगा ना आज। अव्यक्त इशारे है, वर्तमान समय। टाइटल है, खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुशनुमा बनो। खुश नसीब से हमें याद आया, हमारे जो लौकिक फादर है गुलाब भाई, उन्होंने हर एक, वो ऐसे नाम से, शरीर के नाम से नहीं बुलाते हैं, वो सभी को नाम रखा हुआ है। जैसे हमारा नाम रखा है देवात्मा, दीदी का नाम रखा हुआ है विश्व कल्याणी। हाँ। और उनसे हमारी जो एल्डर सिस्टर है, उनका नाम रखा हुआ है विघ्न विनाशक, निर्विघ्न। विघ्न विनाशक भी निर्विघ्न। लौकिक माता जी का नाम रखा है महान आत्मा। और उनको एक ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन का नाम रखा है खुश नसीब आत्मा। तो वो उसी हिसाब से सबको संबोधित करते हैं। तो देखिए, लौकिकता में अलौकिकता कैसे है, ये भी एक उनकी विशेषता है कि कभी भी शरीर के नाम से नहीं बुलाए, देवात्मा यहाँ पे आ जाए, ये करना है ऐसा। तो ये खुश नसीब था, तो हमें जस्ट याद आया कि सबको ऐसे। हाँ, हम लोग ने उनका नाम रखा है शीतला, शीतला देव। क्योंकि एकदम हर परिस्थिति में स्टेबल, शांत, है ना। हाँ, खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुशनुमा बनो। वर्तमान समय, विश्व में सबसे ज्यादा खुशी, खुशी की ही आवश्यकता है। आपके पास खुशी का खजाना भरपूर है, तो सदा खुशी में रहो। वर्तमान समय, विश्व में सबसे ज्यादा खुशी की आवश्यकता है। लाफिंग क्लासेस, लाफ्टर योगा, ये सब चालू हुआ है। आपके पास खुशी का खजाना भरपूर है, तो सदा खुशी में रहो, और दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन दो। इससे सभी आत्माएं आपको खुशी का देवता मानेगी। मैं खुशी का देवता हूं, अंडरलाइन कर लो, मैं खुशी का देवता हूं। सदा अपना यह टाइटल स्मृति में रखना। उसका अर्थ क्या है? आपका मन खुश होगा तो आप बांट सकोगे ना।
तो इसीलिए मैं खुशी का देवता हूं, सदा अपना यह टाइटल स्मृति में रखना है। और खुशी कैसे देना है वो भी तरीके। तो आज की मुरली बहुत ही बाबा ने कहा कि सेवा की भी बात बताई, क्या सिद्ध करना है वो भी बात बताया, तुम्हें अपनी स्थिति कैसे रखनी है, क्या स्थिति रखनी है हमें, हमें अपने मीरा जैसी स्थिति रखनी, एकदम मगन, लोकलाज छोड़कर बाबा की याद में मगन, ऐसी स्थिति रखनी है। और अव्यक्त इशारों से बाबा ने कहा, वरदान में बाबा ने क्या कहा, वरदान में क्या कहा, नाज नखरे से परे, नाज नखरे मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, जो बाप का स्वभाव वो मेरा, मैच करते जाओ, मैच द फॉलोइंग, अपना स्वभाव अपना बोल हम ये मैच करते रहे। उसके लिए बहुत अंतर्मुखी बनना पड़ता है, अंतर्मुखी बनेंगे तब तो मैच कर पाएंगे ना। जहां बहिर्मुखता आती है फिर ये मैचिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बीच बीच में अपने आप को ब्रेक देते रहो, 5-5 मिनट्स 10-10 मिनट्स का ब्रेक, 10 मिनट्स के बाद चुप हो जाओ, 10 मिनट्स के बाद चुप हो जाओ, बोला 1 सेकेंड, हम किसी से मिलके आ रहे हैं, किसी को बोलना है ना बस चुप हो जाओ, बोला नहीं थोड़ा सा एनर्जी सेविंग कर रहे हैं, कोई पूछे क्या हो गया भाई, बोला एनर्जी सेविंग कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम एनर्जी सेविंग करके 2-5 मिनट उस परम धाम में जाएं जहां वो हमारा अनाउंसमेंट होगी पहले, ठीक है ओम ठीक है शांति। पहले